नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी में। आज हमारा मैथ PYQ सीरीज का सेट नंबर 7 होने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 है। इसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई। इसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8,000 दिया हुआ है मूल कीमत, इसमें क्या कर रहा है, पहले 12% की कमी, तो 88 हो जाएगा, 88%। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि, तो 125 कर लेते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो 0 0 खत्म, 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से अगर काट दे तो फिर 20 चौका 80 और फिर 20 पंचे 100 और गुना 88, कितना हो जाएगा, 8800। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए बी और सी का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 45 किलोग्राम। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ए और बी का औसत वजन 40 है। ए और बी का औसत वजन 40 है तो दोनों का योग कितना होगा, 80। फिर क्या कह रहा है, बी और सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है। बी और सी का योग कितना होगा, 84। तो पूछ क्या रहा है, बी का वजन कितना होगा। अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और बी 2b प्लस सी बराबर कितना होगा, 164। और हम देख पा रहे हैं इसमें ए प्लस 2b प्लस सी है। अगर हम इसमें इसको माइनस कर दें, ए प्लस बी प्लस सी को, तो हमारा बी निकल जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 164 माइनस 135। यही हमारा आंसर है। कितना हो जाएगा, 29। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि x जो है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और a जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y का मान 6 होने पर x का मान 97 होता है तो y का मान 2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, सबसे पहले नामकरण कर लेंगे। इसको y1 कर देते हैं और इसको x1, इसको y2 कर देते हैं और इसको x2। अब इतना करने के बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिखेंगे। x ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, लिख लिए। साथ ही साथ क्या कर रहा है, a जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इतना लिखने पर हम क्या देख रहे हैं कि a का मान तो कहीं दिया ही नहीं है। तो a जो है यहाँ पे क्या है, x और y को कनेक्ट करने के लिए दिया है। तो कनेक्ट कैसे होगा, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ है ए, तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे ही अगर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती है किसका, वाई स्क्वायर का। अब जैसे ही स्क्वायर कर दिए तो अब हम कह सकते हैं क्या कि x ए स्क्वायर के समानुपाती है, साथ ही साथ वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसको एक समीकरण के फॉर्म में ले जाएंगे। जैसे x बराबर क्या हो जाएगा, हमको चाहिए y, तो x बराबर के एक कांस्टेंट लेना होगा 1/y²। ये हमारा क्या निकल गया, समीकरण। अब यहाँ से या तो हम k का मान निकाल करके बना लें और नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, y1 और x1, तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर k तो कांस्टेंट है तो सभी में समान रहेगा, k इंटू 1/y1²। और उसके बाद x2 बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू 1/y2²। अब जैसे ही इतना हुआ तो हम क्या करेंगे, x1 में भागा दे देंगे किससे, x2 से। तो क्या हो जाएगा, x1/x2 बराबर क्या होगा, k और k तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 नीचे बचेगा y1² और ये जो है y2² ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा क्या, y2²। ये हमारा क्या निकल गया, एक तरह से छोटा सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए। अब हमारा इक्वेशन क्या है, इतना है। अब इसमें सिर्फ मान रख देते हैं। तो x1 कितना हो जाएगा, x1 देख रहे हैं कितना, 97 है, तो लिख लिए 97/x2 तो हमको ज्ञात करना है, तो x2 लिख दिए। बराबर क्या हो जाएगा, y2²। तो y2 कितना है, y2 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 कर देते हैं। और y1 कितना है, तो 6 है,
6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इतना लिखने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है। तो अब x2 का मान कितना निकलेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काट दे तो 3 और फिर 2 से काट दे तो 3। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, x2 बराबर 97 गुना कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। यही हमारा आंसर है। तो 9 सती 63 का 3 बचा कितना, 6, 9 9 81 और 6 87, ऑप्शन नंबर ए। एक बार इस तरह का क्वेश्चन सीख जाने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है बनाना। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए जो है 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से वे उस कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कितना दिन में कर रहा है। ए कर रहा है 8 दिन में, बी सेम काम को कर रहा है 24 दिन में, और अगर सी का मदद लेता है तो कितना दिन में हो रहा है काम, 3 दिन में। तो अब यहाँ से हम काम निकालेंगे, तो काम निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 24 हमारा एलसीएम है। अब तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं सभी का। तो क्या हो जाएगा, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 1 और तीनों का क्षमता साथ में कितना होगा, 8। अब हम देख पा रहे हैं कि ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 1 है, तो सी का क्षमता कितना होगा, टोटल है 8 में से 4 घट जाएगा यानी 4। अब जैसे ही सी का क्षमता निकल गया तो टोटल काम है हमारे पास 24। सी अपना 4 के क्षमता से करेगा कितना दिन में नहीं मालूम, बस इसको सॉल्व करना है। 4 से 4 छक 24, x बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10:17:14 है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10, और हमसे पूछ रहा है लंबाई। तो जो भी आंसर होगा 10 से कटने वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 10 है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो एक तरह से क्राइम होगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना हो जाएगा, 1096। अब 2 से अगर हटा लें तो क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना होगा, 548। अब जहाँ जहाँ एल बी है एच है सब जगह मान रख देंगे। तो एल का मान कितना हो जाएगा, 10 है, तो इसमें सिर्फ एक्स लगा देते हैं। तो 10x गुना बी करेंगे कितना होगा, 17, तो 170 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एच 17 गुना 14 कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 का 8 बचा कितना 6 और 17 6 23, 238 एक्स स्क्वायर प्लस एच एल। तो 14 और 10 140 एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 548। अब अगर हम सबको ऐड करें तो कितना होगा, 8, यहाँ 0 होगा, 170। 4 3 7, 7 और 7 14 का 4 बचा कितना, 1, 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5, 548 एक्स स्क्वायर बराबर 548। तो 548 548 खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो एक्स का मान कितना निकलेगा, 1। तो हमसे पूछ रहा था लंबाई, तो 10 गुना 1 10। लेकिन कभी भी एग्जाम में ये तरीका अपनाएंगे ही नहीं। जैसे ही देख रहे हैं लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो जो भी होगा 10 से कटने वाला होगा। एक ही को ऑप्शन में दिख रहा था, यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसको हम एकदम बेसिक से करेंगे। आय होता क्या है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो हम देख रहे हैं क्या, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:8। तो इसको लिख लेते हैं 7x और 8x, ये हो गया सीमा और ये हो गया दर्शन। उसके बाद क्या कर रहा है, व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:16। तो लिख लेते हैं 11y और 16y। अब ये हमारा आय है और ये व्यय है। और बचत कितना है, सीमा का है 15,000 और इसका कितना है 9,000। अब जैसे ही इतना लिखे, अब यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। क्या, अगर हम आय में से माइनस कर दे किसको, व्यय को, तो हमारा बचत हो जाएगा 15,000 सीमा का। ठीक उसी तरह दर्शन के आय में से दर्शन के व्यय को माइनस कर लेंगे
तो दर्शन का क्या हो जाएगा, बचत। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान में रखेंगे, जैसे पूछ क्या रहा है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय, यानी कि व्यय जो है y वाला पूछ रहा है, तो हम x को हटा लेते हैं। तो x को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 8 से गुना करना होगा और इसमें 7 से। तो बस अब गुना कर लेते हैं, 7×8 = 56, x माइनस 88y बराबर 15×8 = 20 से। उसके बाद डबल जीरो बैठा देते हैं। फिर ठीक उसी तरह 8×7 = 56, x माइनस 16 बड़ी होतल से 112y बराबर कितना हो जाएगा, 9×7 = 63,000। अब इसको सिर्फ माइनस कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो 56 में से 56 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 112 प्लस में है, 88 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटा तो 4, 10 में से 8 घटा तो 2, 24y बराबर कितना होगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, इसमें कितना है, 12,000 नहीं होगा, एक जीरो और होगा। 1,20,000 में से अगर 63,000 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 57,000 बच जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 8×3 = 24 और 125 1,000 होता है। अब 3 से काट देते हैं तो 19×3 = 57। तो y का मान कितना निकला, 19 × 125। तो हमसे पूछ क्या रहा था, सीमा और दर्शन का कुल व्यय। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना हो जाएगा, 16 और 11, 27y। तो हमारा आंसर क्या होगा, 27 × 19 × 125। अब अगर हम इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, 5 × 9 × 7। अब देख रहे हैं इकाई अंक में जैसे ही 5 गुना हो रहा है, कोई सम अंक है ही नहीं, तो इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। जिस ऑप्शन में इकाई में 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 8.27272 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे, 8 को अलग कर लेंगे पॉइंट से, इधर वाला को। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 8 + 0.2727 डॉट डॉट डॉट। अब हम देख रहे हैं कि 2727 रिपीट हो रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, 0.27 के ऊपर बार लगा देंगे। अब जैसे ही 27 के ऊपर बार लगाएं तो इसको सॉल्व करना आसान हो गया। क्या हो जाएगा, 27 बटा जितना पे बार है उतना नीचे कितना होगा, 9। अब इसको अगर काट दे तो क्या होगा, 9 से 11 और 9 से 9 × 27। अब हम देख रहे हैं क्या कि इधर तो 3/11 है, लेकिन इधर हमारा कितना है, 8 है। तो 8 + 3/11। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 8 88 और 3 91/11। बस सिंपल है। और नहीं तो क्या करेंगे, 8.27 के ऊपर बार लगा दिए। अब इसको सॉल्व अगर करें तो क्या हो जाएगा, 827 माइनस 8। अब बटा कितना होगा, जितना पे है उतना 9 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 819 हो जाएगा बटा 99। 9 से 11 बार में 99, 9×9 = 81 और फिर एक बार में 9, तो 91/11। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका व्यय 960 है तो उसकी आय कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 40% बचाता है यानी खर्च कितना कर रहा है, 60%। तो 60% का मान कितना दिया हुआ है, 960 रुपया। तो 100% कितना हो जाएगा, 960 बटा 60 × 100। 0 0 खत्म, 16×96 यानी 1600 उसका आय हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 71% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई भी वस्तु खरीदा होगा 100 में और इसको बेच कितना में रहा होगा, 171 में, तभी उसको 71% का लाभ होगा। लेकिन मार्केट प्राइस हमको पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद 10% छूट पर बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस का 90% का मान कितना है, 171। मार्केट प्राइस पर 10% छूट पर बेच दिया था, तो कितना में बिक रहा था, 171 में। बस इसको लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 9 से 19 नमा 11 से। तो मार्केट प्राइस हमारा कितना निकल गया, 190।
तो हम देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य 100 है और मार्केट प्राइस कितना है, 190 है। तो कितना ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है। यही हमारा क्या है, एक्स का मान। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कुछ कंचों को 4 बक्सों ए बी सी और डी में 6:3:7:5 के अनुपात में पैक किया जाना है। यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम है तो सभी बक्सों में कुल कितने कंचे हैं। तो देख रहे हैं क्या कि बॉक्स बी में डी से 400 कंचे कम है। तो बी कौन सा बॉक्स है, बी हमारा 3 हो गया और फिर डी का अनुपात कितना है, 5 है। तो बी जो है अनुपात में कितना कम है, बी 3 है और डी 5 है। तो अनुपात में देख रहे हैं 2 कम है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 400। तो 1 का मान कितना होगा, 200। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सभी बक्सों में कुल कितने कंचे हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 7 16 और 5 21। तो 21 का मान कितना होगा, 4200। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है 15:14। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और इसका संगत भुजा का अनुपात कुछ भी दिया हो, x/y, तो इसका ऊंचाई का अनुपात भी सेम ही रहता है, साथ ही साथ परिमाप का भी अनुपात सेम रहता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या होता है, बस स्क्वायर कर देंगे। तो देख रहे हैं क्या, 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। और अनुपात 196। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 5m² + 18m + 16 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको तो कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो पहले हम ऑप्शन से बना लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, दोनों मूल दिया हुआ है। तो अगर द्विघात समीकरण में दो मूल दिया हो तो उसमें दो इक्वेशन बनता है। एक तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाता है, c/a। और एक होता है क्या, मूलों का योगफल -b/a। तो अगर हम दोनों का गुना करें तो किस में होगा, c/a के बराबर। देख लेते हैं, 8 दूनी 16/5। तो यहाँ c हमारा 16 है और a कितना है, 5 है, 16/5 आ रहा है, ये हो सकता है। अब देख रहे हैं क्या कि इसको अगर गुना करें तो कितना होगा, 8 चौक 32। ये तो कभी होगा ही नहीं। ठीक उसी तरह ये भी कैंसिल हो गया। तो बच गया हमारे पास कितना है, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन। तो अब हम क्या करेंगे, मूलों का योग करके देखेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा, -18/5 इतना आना चाहिए। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो कभी माइनस में आएगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन खत्म। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बना लिए। लेकिन अगर इस तरह से नहीं बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे गुणनखंड विधि से। तो क्या हो जाएगा, 16×5 = 80। अब 80 को किस फॉर्म में तोड़े जो कि 18 आ जाए। तो अगर हम इसको 10 से भाग लगा दे तो कितना होगा, 10×8 = 80, 10 और 8 18। तो बस तोड़ लेते हैं, 5m² + 10m + 8m + 16 = 0। तो अगर यहाँ से हम 5m कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, m+2 + 8 अगर कॉमन ले लिए तो कितना होगा, m+2 = 0। अब यहाँ से m+2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5m + 8 = 0। तो यहाँ से m का मान कितना निकल रहा है, एक -2 और एक -8/5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। और नहीं तो फिर और एक तीसरा तरीका क्या है कि x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, इस पर भी बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ऋषि के पास 1612 रुपया है। उन्होंने इसे अपने बेटे शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो ऋषि ने शान को कितनी राशि दी। तो सबसे पहले तो जो पूछ रहा है उसको एक्स मान लेंगे। शान को कितना धनराशि मिला होगा, एक्स मान लिए। और दूसरा कौन है,
फ्यूज, तो फ्यूज को कितना मिला होगा 1612 माइनस एक्स, इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद क्या करा है कि शान को 19 वर्ष के लिए और फ्यूज को 20 वर्ष के लिए निवेश करने को कहता है और 8% दर दिया हुआ है। शान का 19 वर्ष बाद और फ्यूज का 20 वर्ष के बाद धनराशि दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो मिश्रधन होता क्या है, P इंटू 1+R/100 का पावर n। तो कितना हो जाएगा, शान x रुपया निवेश कर रहा है, 1 प्लस दर कितना दिया हुआ है 8/100, और कितने समय के लिए 19 वर्ष के लिए। अब इसका 19 वर्ष का राशि पीयूष का कितना है 20 वर्ष का राशि के बराबर हो जाएगा। तो पीयूष कितना निवेश कर रहा है 1612 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1+8/100 का पावर 20। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। तो इसका अगर 19 खत्म कर देते हैं तो इसके पास कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। तो अब कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 से 25। अगर हम x बराबर लिखें तो 1612 माइनस एक्स इंटू कितना होगा 25 और 2 27/25। अब अगर हम क्रॉस गुना कर दें तो कितना होगा 25x बराबर 1612 गुना 27 माइनस 27x। तो अगर हम 27x को इधर ले आए तो कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 52x बराबर 1612 गुना 27, जो जो कट रहा है काट दो। तो देख रहे हैं क्या, 13 चौका 52, 13 से अगर काट दे तो कितना होगा, एक बार में 13 और फिर 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, फिर 4 से अगर काट दे तो 4 तिया 12, एक बार में 4। अब एक एक्स का मान कितना निकला 31 गुना 27, तो 27 का 7 बचा कितना 2, और 27 तिया 81 और 2 83, 837। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इसको सरल कीजिए। बहुत ही सिंपल है। अब देख रहे हैं क्या, यहाँ 81 प्लस में है, 86 माइनस में है। तो कितना हो जाएगा -5 बच जाएगा। -5 को अगर 42 में माइनस कर दे तो कितना होगा 37 बच जाएगा। प्लस 76/2 है, यानी कि कितना होगा 38। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 75। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 होगा, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, होल स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही इसका स्क्वायर किए तो क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो -2 और a के जगह पे x है और b के जगह पे 1/x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, बराबर कितना होगा 3² यानी कि 9। अब यहाँ से हमारा मान कितना निकल गया a² प्लस b² बराबर कितना होगा 9 2 11। अब जैसे ही इतना निकला तो अब बस देख रहे हैं क्या कि x का पावर 4 चाहिए, हमारे पास कितना है x² है। तो एक बार और स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस फिर 2ab करेंगे तो फिर x² और 1/x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो इधर कितना होगा 121। अब इसको सिर्फ लिख लेते हैं, x का पावर 4 बट प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 121 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा 119। अगर एग्जाम में इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 15 सेकेंड काफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं विजय का वेतन शुरुआत में कितना होगा 100 होगा। अब पहले क्या कर रहा है 16% घटा दिया गया, तो 16% जैसे ही घटाएंगे कितना होगा 84%। उसके बाद फिर क्या हो रहा है 11% बढ़ा दिया गया, तो 11% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 111/100। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा 84 से अगर गुना कर दे 111 में तो कितना होगा 9324/100, यानी कि 93.24। अब हम देख रहे हैं शुरुआत में वेतन उसका 100 था और अभी कितना है 93.24।
तो पूछ रहा है कितना कम है, तो कम कितना है 6.76%। यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको इस तरह से नहीं बनाना है तो फिर सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लो। अब जैसे क्या कर रहा है 16% घटाया गया तो -16, फिर क्या हो रहा है 11% बढ़ा दिया गया तो +11, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो 16 × 11 करेंगे तो कितना होगा 176/100। अब अगर इसमें हम देखें तो कितना होगा, एक -16 है और +11 है तो -5 बच जाएगा, और फिर माइनस कितना होगा 1.76। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -6.76। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बनेगा M1D1 बराबर M2D2 से। यानी हम कहें कि 23 पाइप 29 मिनट में एक काम को करता है तो 47 पाइप उसी काम को कितने समय में करेगा। बस इसको सिर्फ सॉल्व करना था। तो x बराबर क्या हो जाएगा 23 × 29/47। तो अगर हम इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 29 × 20 कर देते हैं तो 58 जीरो, और फिर 3 से गुना कर देते हैं तो 29 तिया 87। तो अब अगर हम इसको जोड़ ले तो 7 और 8 8 16 का 6 बचा कितना 1 और 6, 667 बटा कितना हो जाएगा 47। तो अब हम अगर 667 में भाग लगा दे किससे 47 से तो क्या होगा एक बार में 47, 16 में से 7 घटा तो 9 और फिर 5 में से 4 घटा तो 1। अब 7 उतार लेते हैं। अब जैसे ही एक बार में लगाए थे तो ऑप्शन नंबर ए और डी खत्म हो गया पहले ही। अब देख रहे हैं क्या 4 और 7, अगर हम 7 से लगाएं तो क्या होता है 7 चौक 28। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 4 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 बचा कितना 2, और 4 चौक 16 और 2 18 लग गया। बस आगे कुछ करने का जरूरत है नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दे तो ऐसा दूरी मान लेंगे जो चाल से कट जाए। तो 11 और 44 का एलसीएम क्या है 44। तो मान लेते हैं कि पहला दूरी 44 किलोमीटर जा रहा है किस चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर क्या कह रहा है पहले की दूरी की दुगनी दूरी यानी 44 × 2 88 किलोमीटर जा रहा है किस चाल से 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। फिर क्या कर रहा है फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है यानी 132 किलोमीटर, 88 और 44 जोड़ देंगे तो 132 किलोमीटर आ रही है किस चाल से y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितना है 34 है, अगर एवरेज स्पीड दिया हुआ है 34 किलोमीटर प्रति घंटा तो हमसे पूछ रहा है y का मान। तो बस सिंपल है, अब क्या करेंगे औसत चाल होता क्या है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 132 प्लस 88 प्लस 44, अगर तीनों को ऐड कर दे तो कितना होगा 2 और 8 10, 4 14 का 4 बचा कितना 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12 और 4 16 का 6 बचा कितना 1 और 1 और 1 2, 264 कुल दूरी हो गया। और बटा समय, समय कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर 11 की चाल से जा रहे हैं तो कितना घंटा लग रहा है 4 घंटा। अगर 88 किलोमीटर 44 की चाल से जा रहे हैं तो कितना घंटा लग रहा है 2 घंटा। प्लस अगर 132 किलोमीटर वाई की चाल से जा रहे हैं तो इतना घंटा लगेगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा करते हैं कि हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो 4 और 2 6 प्लस 132/y बराबर क्या हो जाएगा 264, और बटा में ले आते हैं किसको 34 को। तो अगर हम इसको काट दें तो 17 और इस ये कितना हो जाएगा 132। तो इसको सॉल्व करें तो कितना होगा
132/y बराबर 132/17 माइनस हो जाएगा इधर आकर के 6। तो अब हम अगर 132/y कर लें तो कितना हो जाएगा, 132 माइनस 17 छक 2 तल से 102/17, तो कितना होगा 30/17। बस अब एक जगह लिख लेते हैं, 132/y बराबर 30/17। तो अगर 3 से कट रहा है तो काट देते हैं, 3 से कटेगा 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, तो 10y का मान कितना निकला, 44 गुना 17। तो y का मान कितना हो जाएगा, 44 गुना 17/10। अब बस इसको गुना कर लेते हैं, 17 चौक 68 का 8 बचा कितना 6, और 17 चौक 68 और 6 कितना हो जाएगा 74/10, यानी 74.8 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 3 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, 3 + tan स्क्वायर थीटा लिख लिए प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस, अब सेक स्क्वायर थीटा का मान होता क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बस इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और फिर अगर 1 से गुना करें इसको तो क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस 1। अब हम देख रहे हैं 10 इंटू कोट है, तो 10 इंटू कोट क्या होता है 1, तो ये इसका मान कितना होगा 1। अब इसको बाहर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 3 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 है तो 1, अब ये प्लस tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ -1 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कैंसिल, प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब 3 में से देख रहे हैं क्या -1 तो -2 हो गया, तो 3 में से अगर 2 को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 160 सेंटीमीटर क्यू है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा 160 पाई दिया हुआ है, लिख लिए। अब पाई पाई कैंसिल कर देते हैं तो 1/3 आर स्क्वायर का मान तो दिया नहीं है, और एच हमारा कितना दिया हुआ है 30, लिख दिए बराबर 160। 3 और 3 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, आर स्क्वायर का मान कितना निकला 16, तो आर का मान कितना हो जाएगा 4। तो हमसे पूछ रहा है क्या व्यास, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी 8, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/9 थी, तो उसकी चाल कितनी थी। तो सिंपल है, ये हमारा टोटल दूरी है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद वह पाता है कि जो इसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/9 है। तो हम जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा 9, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा शेष दूरी की 7/9, तो 7/9 करेंगे तो कितना होगा 7। अब हम देख रहे हैं 7 और 9 16, 16 बराबर टोटल दूरी कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर, तो एक का मान कितना होगा 54/16, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 7 बराबर 54/16 गुना 7। अब जब दूरी निकल गया है तो चाल निकल जाएगा, तो चाल होता क्या है दूरी बटा समय, तो दूरी हमारे पास कितना दिया हुआ है 54 गुना 7/16, तो ये हो गया दूरी बटा समय। समय कितना है 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो 1 घंटा 15 मिनट को भिन्न में ले जाते हैं
4 गुना 1, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5/4। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है तो कितना होगा 4 चौक 16, 2 से अगर काट दिए तो 27 दूना 54, तो 27 गुना 7 कितना हो जाएगा 7 सत्ती 49 का 9 बचा कितना 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189/10, यानी हमारा आंसर कितना निकला 18.9, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि राकेश 5,000 की राशि और शिवम 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। अब क्या कर रहा है किसको ज्यादा मिल रहा है, शिवम को राकेश से 360 ज्यादा मिल रहा है, तो शिवम को कितना मिल रहा होगा, SI बराबर क्या होता है PRT/100, यानी 9,000 गुना R कितना है नहीं मालूम, समय दिया हुआ है 3 वर्ष बटा 100। तो हम अगर शिवम के ब्याज में से राकेश का ब्याज माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 360, तो कर लेते हैं 5,000 का R इंटू समय दिया हुआ है 3/100 बराबर कितना हो जाएगा 360, यानी कि शिवम को जो ब्याज मिल रहा था उसमें से राकेश का ब्याज को माइनस कर दिए तो दोनों का अंतर दिया हुआ है 360। बस इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, अब 0 0 0 0 कैंसिल। अब देख रहे हैं इसमें भी एक 0 है, इसमें भी एक 0 है, इसमें भी एक 0, खत्म। और कुछ कट रहा है, ये 3 और बढ़ती है 36, अब कुछ नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा 9R माइनस 5R बराबर 12, 9 में से 5 घटा तो कितना 4R बराबर 12, 4 से काटेंगे तो 4×3 = 12, R का मान कितना निकला 3%, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, तो सबसे पहले एक माता की आयु मान लेते हैं और पुत्री की आयु y वर्ष मान ली और माता की x। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना तो कितना हो जाएगा 3x, उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, तो पुत्री की आयु का कितना 5 गुना, तो 5y से 36 वर्ष अधिक है। ये हमारा क्या निकला समीकरण 1। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, और पुत्री की आयु का 3 गुना, तो पुत्री की आयु कितना है y है, तो y का 3 गुना 3y, माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता की आयु कितना है x है, x से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब इसमें देख रहे हैं 3x है और यहाँ x है, तो 3x कर लेते हैं, तो क्या करना होगा 3 से गुना करना होगा, तो 3×3 = 9y बराबर 3x माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 9y बराबर प्लस 12। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9y प्लस 12 बराबर 5y प्लस 36। अब अगर हम 9y में से 5y को माइनस कर दें तो कितना होगा 4y, और 36 में से 12 को माइनस कर लें तो 24, तो y का मान कितना निकल गया 4×6 = 24। अब जैसे ही y का मान 6 निकला तो x का मान कहीं से भी निकाल लेते हैं, तो y का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो कितना होगा 6×3 = 18, 18 बराबर x माइनस 4, तो x बराबर कितना निकला 18 और 4 22। जैसे ही 22 निकला तो दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो कितना होगा 22 में से 6 घटाएंगे 16, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, दीपेश के पास 168 लीटर तेल ए और 234 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहे तो बस कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों का HCF ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा माप हो जाएगा। तो अगर हम ये दोनों का HCF लें तो क्या होगा 168 और 234 का HCF लेंगे तो क्या होगा
तो 5 तो होगा नहीं और 10 भी नहीं होगा, तो या तो आंसर 14 होगा या फिर 6। तो 14 से देख रहे हैं ये कट रहा है क्या, एक बार में 14, फिर 14 दूनी 28, ये तो कट रहा है, बट देखते हैं ये कटता है कि नहीं। अगर एक बार में 14 लगाए तो फिर 13 में से 4 घटा 9 और फिर 4, 94 तो 14 से कटेगा नहीं, यानी ये नहीं होगा। तो 6 से ये कट रहा है, देखते हैं। 2 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा होगा, तो फिर ये 6 से कट रहा होगा। 2 से तो दोनों कट रहा है, तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 4 3 7 2 9, 3 से भी कट रहा है। 8 6 14 और 1 15, यानी ये 6 से कट रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक समबाहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम सभी को पता है बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री, और अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब जैसे ही इतना लिखे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतः कोणों का योग, तो n-2 इंटू 180 डिग्री उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। तो इसके बाह्य कोणों का योगफल कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री से 250% अधिक है, यानी कि 350% हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, 18 से काट देते हैं, 18 दूनी 36, और अगर 0 0 कैंसिल कर दें और 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 5 से 5 सती 35। तो n का मान कितना निकल गया, 7 और 2 9। अब जैसे ही 9 निकला तो हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण कितना होगा, 360 बटा 9, 9 से 9 चौक 36, 40 डिग्री। अगर बाह्य कोण 40 है तो अंतः कोण क्या होगा, 180 में से 40 का माइनस कर देते हैं, तो 140। यही हमारा आंसर है। अब ये कैसे हुआ, तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्रेक्षण दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य होता क्या है, टोटल योग बटा जितना भी संख्या है। तो सभी का योग कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 9 20, 20 7 27 और 1 28, 28 8 36, 36 4 40, 40 और 4 44, 44 का 4 बचा कितना 4, 4 और 4 8, 8 9 17, 17 7 24, 2 26, 26 और 9 35, 35 5 40, 40 और 3 43, 43 और 9 52, 52 और 7 59, 59 लिख दिए। बटा टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बस काट देते हैं, 9 से 9 छक 54, 5 और 4 9 छक 54, 66, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, यदि माल 450 में खरीदा गया और 1/3 माल 10% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो इसमें अगर हम 450 का प्रयोग नहीं भी करें तो भी बन जाएगा। अगर हम ये कहें कि 3 माल है, उसमें से एक को जो है 10% हानि पर बेच रहे हैं, यानी 90 में बेच रहे हैं, तो कितना में बिकेगा, 0.9 में, और शेष हमारे पास कितना बचा हुआ है, 2। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूरे लेन देन में इसको 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो 20% का लाभ यानी 3 का 20% कितना हो जाएगा, 0.6, यानी टोटल कितना होगा, 3.6। तो अगर हम ये कहें कि 0.9 तो हमारे पास आ गया है, 3.6 में अगर 0.9 माइनस कर दे तो कितना बच रहा है, 2.7। अब 2.7 लाना है, हमारे पास कितना है, 2 है, तो कितना प्रतिशत लाभ पे बेचना होगा, तो 0.7 बटा 2 गुना 100 कर देते हैं। यही हमारा आंसर है, 20 पंचे 100, 5 सत्ती 35, 35%। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 17 का क्यूब कितना होता है, 49 13, माइनस 10 का स्क्वायर 100, और 26/13 है, यानी 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 12 प्लस 12 दूनी 24, इतना लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, 4913 में से 12 माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4901, और प्लस 4 है तो लिख लेते हैं, माइनस 100 को 240 में माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 140। 4900 है और यहाँ 100 है,
तो कितना होगा 5000, अब प्लस में 40 और 4 44 और 1 45, तो कितना हो जाएगा 5045। यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एक आदमी ने 8 शर्ट 550 रुपये प्रति शर्ट, 10 पैंट 1000 रुपये प्रति पैंट और 12 जोड़ी जूते 850 रुपये प्रति जोड़ी की दर से खरीदे। प्रति वस्तु औसत व्यय कितना होगा? तो सिंपल है, टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 8 गुना 550 प्लस 10 गुना 1000 प्लस 12 जोड़ी जूते 850 रुपये की दर से, तो इतना हो गया टोटल रुपया। बटा टोटल कितना वस्तु है? 8 और 10 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। बस यही हमारा आंसर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जीरो देख रहे हैं, जीरो 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 सभी से हटा लेते हैं। अब देखेंगे 3 कटेगा क्या? नहीं कट रहा है, तो बस गुना करके जोड़ लेते हैं। 8 पचे 40 का जीरो बचा कितना 4, 8 पचे 40 और 4 44 प्लस 1000 और प्लस 12 पचे 60 का जीरो बचा कितना 6 और 12 96 और 6 102, इतना हो गया बटा 3। अब जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 2 और 4 6 और फिर कितना होगा 4 और 1 और 1 2 2460 बटा 3, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 दूनी 6 फिर 0 820, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। यदि वह उस वस्तु को 1275 में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15% छूट यानी 85% में बेच रहा है, तो 85% का मान दिया हुआ है 1275, तो हमसे पूछ रहा है 100%। क्या हो जाएगा 1275 बटा 85 गुना 100। तो अगर इसको काट दें 17 पचे 85, 17 सत्ती 19 से और 8 और 5 17 पचे 85, 5 से काट देते हैं 15 पचे 75। आंसर क्या निकला 1500, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। विश्वनिधि अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।